मुझे जब मैं प्रभु में आई शुरू में, और मुझे बहुत कुछ भी फील होता था मैं कर देती थी। एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी और बहुत प्रभु के प्रेम से भरी हुई थी, और मैंने कहा नहीं प्रभु, आज ना मैं सबको फ़ोन करके सॉरी बोलूँगी। और मैंने खुद से फ़ोन मिलाए 2-4 लोगों को और बोले हाँ कैसे हो, ठीक है, अरे मेरे से कोई गलती हुई हो ना मुझे क्षमा करना, मुझसे कोई भी ऐसा ना कभी मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करना, ऐसे ही। और मैं अपने आप को साफ कर लेती थी। जब मुझे कुछ ऐसा फील होता था मैं बोलती आज कुछ करूँगी, और अंदर से प्रेम इतना आत्मा में भरी होती थी। जब मैं करती थी मुझे पता भी नहीं होता। जब आप शरीर में होते हो ना तब नहीं कर सकते, पर जब आप पूरे आत्मा से भरे होते हो ना तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आप नॉर्मल में सोच भी नहीं सकते। और फ़ोन करके नहीं वो बोलते नहीं ऐसे कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ भी हो आप मुझे माफ़ कर देना, है ना, ऐसे ही हो जाता। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं कर पाती थी जब मैं आत्मा से भरी होती थी। और मैंने आत्मा में ना जीना शुरू किया। जब भी जो भी चीज़ें फील होती थी उसको बोलना, उसको कहना, बिना गलती के भी माफ़ी मांग लेना। मुझे होता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो मरे हुए हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं बोलती थी मुर्दा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आके बहुत बार सर जी आपके लिए ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, आप कैसे हो, किस मिट्टी के बने हो आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। हाँ, वो व्यक्ति इतने सालों बाद आपको धोखा दे के गया, फिर आ गया और फिर आप गले लगा लेते हो। तो कई बार मैं बोलती थी मैं ऐसी हूँ, अब ऐसी ही रहूँगी। हालेलुया। आप दिल में बातें नहीं रखनी हमें। अगर आप दिल में बातें रखोगे तो प्रभु को कहाँ रखोगे। एक ही तो दिल है बेचारा, उसमें क्या कुछ रखोगे। हाँ, नफरत भी, ये भी, वो भी। तो अगर इसमें परमेश्वर रखोगे तो परमेश्वर के अंदर सारी दुनिया आ जाएगी। अपने आप तो नहीं कर सकते, ये तो छोटा सा दिल, इसमें क्या। अगर परमेश्वर आ गया तो परमेश्वर छोटा नहीं है, प्रभु का दिल भी छोटा नहीं है, प्रभु का प्रेम भी छोटा नहीं है। हालेलुया। फिर आप 2-4 से नहीं, आप लाखों से भी प्रेम कर पाओगे, क्योंकि पर वो दिल आपका नहीं, वो दिल ही यीशु का होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच में बता रही हूँ, प्रभु के साथ चलना। और कई बार जब प्रभु का दिल होता है दिक्कतें बड़ी भी होती है हमको। आप होते शरीर में हो पर दिल प्रभु का होता है। बिना मतलब के कई बार गुस्सा भी आने लगता है कई लोगों पे। अब मुझे तो पता नहीं होता इसे क्या करा है, लेकिन वो गुस्सा होता है प्रभु का। और मैं बोलती हूँ ये पता नहीं मुझे क्यों इससे इरिटेशन क्यों हो रही है इतना गुस्सा। वो प्रभु को गुस्सा आ रहा होता है, उसको पता होता है ये व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन वो महसूस मुझे होती है कई बार। अरे प्रभु मेरा तो कोई पंगा है नहीं इसके साथ। प्रभु कहता है ये तू नहीं है, मैं हूं। समझ रहे? जब प्रभु का दिल आपके अंदर होता है तो आपको प्योरिटी, आप प्रभु का नेचर, प्रभु की चीजें आपके अंदर आ जाते। ऐसा नहीं आपको फर्क पड़ता है। अगर पिता को फर्क पड़ता है तो आपको भी पड़ता है फिर। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी को नाश होते हुए देख नहीं सकते। आप पूरी कोशिश करते हो कि मैं किस रीति से इसको बचा लूं। हालेलुया। प्रेम से, डांट के, ताड़ना से, बस आप उसका भला चाहते हो। ये प्रेम है परमेश्वर का। हालेलुया। एक यूहन्ना 3:11 भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। समझ रहे हैं? सुसमाचार क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे? सुसमाचार क्या है? हम सुसमाचार में क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने तुमसे इतना प्रेम किया,
तुम्हारे लिए क्रूस पे जान दे दी। जब तुम उस पर विश्वास करोगे तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। तो हम क्या बताते हैं? परमेश्वर के प्रेम को हम बांटते हैं। और वो प्रेम क्यों बांटते हैं? ताकि वो व्यक्ति बच जाए। ये प्रेम का ही सुसमाचार है ना? क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। समझ रहे हैं? जब एक व्यक्ति शैतान से होता है ना, वो आपको नष्ट करता है, कारण आपके काम अच्छे होते हैं। एक बार जब हम प्रभु में आते हैं ना, तो हमारी सोच बहुत समझ नहीं आते प्रभु के वचन ना। तो उस टाइम मैं चर्च जाती थी, तो वहाँ पर एक टीचर थी जो मिनिस्ट्री के स्कूल थे, मैं भी वहाँ पढ़ाती थी और वो भी। तो हम उससे बहुत प्रेम करते थे हमेशा, क्योंकि हमें वचन के अलावा समझ ही कुछ नहीं आता था। बहुत प्रेम करते हमेशा। ऐसा लगता था वो हमारी प्रिंसिपल है और हम उसके एम्प्लॉई हैं, ऐसा प्रेम करते थे। जबकि हर चीज़ में हम उससे बेहतर थे, लेकिन फिर भी हम दीनता के साथ प्रेम करते। और जितना हम प्रेम करते थे वो उतनी नफरत करती थी, उतनी ही नफरत। हम थक चुके थे। एक दिन मैंने अपने पास्टर को बोला, पास्टर ऐसा है, हम इतना प्रेम करते हैं, हम हर कोशिश करते हैं कि वो उसको ऐसा ना लगे कि हम उससे प्रेम नहीं करते। हम उससे बहुत प्रेम, वो ऐसा क्यों करती है? मैं परेशान हो गई, मुझे उत्तर चाहिए इसका। तो पास्टर ने एक चीज बोलते इसलिए नहीं वो तुमसे नफरत करती कि तुम बुरे हो। बोलते वो तुमसे इसलिए नफरत करती है कि तुम्हारे काम बहुत भले हैं और तुम उनसे बहुत प्रेम करते हो। अब जब वो नहीं कर पाती तो वो तुमसे नफरत करती है। वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, वो तुम्हारे जैसा प्रेम करना चाहती है, पर नहीं कर पाती तो वो क्या करती है? तुमसे नफरत करती है। ठीक है, मैंने कहा बट हम तो ऐसा ही करेंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग तुम्हें लगेगा मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी ये मेरे से इतनी नफरत। तो आपको अपना स्वभाव छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना नेचर बदलने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा, नहीं आने दो। आपको प्रेम ही करना है, आपको प्रभु के स्वभाव में रहना है। कई बार हम दूसरों के स्वभाव को ले लेते हैं अपने अंदर। उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा। अब नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर के पुत्रों की तरह ही जियोगे। हालेलुया।